और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूस रहता है, डेली रहता है, कहीं ना कहीं जो है चाहे 2 आदमी के लिए इस दिशा में है कि आज राष्ट्रपति जो है बैठी हुई है लेकिन वो पावरलेस है। तो हमें प्रधानमंत्री को क्यों है, क्योंकि उन्होंने जानकारी मिली और जो कि सबसे बड़ी गुलामी का कारण है ये पाखंड, कभी बर्फ, कभी संतोषी, कभी किसी के, कभी आज पता नहीं वो मैं जिस रोड से वे वहां जा रहे थे जब हनुमान बालाजी जो भी था, तो हमें गुलामी का नापा जाता है कितने गुलामी इधर जा रहे हैं और इधर जो है देखा जाता है। मैं ये कहता हूँ सर्वप्रथम आप अपने में लागू कर लो, केवल अपने में, उसमें तो खर्चा नहीं होता। अगर हो सके तो अपने घर में लागू कर लो, उस पैसे को वहां पे लगाओ। समाज का पैसा उन्होंने मारा, क्या कर रहा हूँ, पहले अपने आप को ठीक कर लो। जब तक हम अपने आप को अच्छा हो गया तो वो अपने सिर्फ जिंदा होने का प्रमाण दे रहा है। मैं अभी आज जैसे कि महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो जन्म उत्सव है सम्मान समारोह रोहतक में रखा गया है, किनके लिए जो बाबा साहब के लिए समाज में उनकी शिक्षा को अपनाते हुए पूरा करना हो भावों को, जो रचना साहब किताबों को, रचना साहब किताबों। आज ज्योतिबा फुले की हम जयंती मना रहे हैं यहाँ पे, स्वागत कीजिएगा क्योंकि ये बच्चे बाबा साहब ज्योतिराव फुले के मिशन को विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चेहरा दिखा दो अपना, एक फोटो साथ में हो जाएगा। जी जी, आपकी मस्ती रहनी चाहिए, उसका कमजोर नहीं हो बच्चों का। और इनको ये सिंह जी जिसमें समता, बंधुता, न्याय, अवसर की समता और अखंड भारत की जहां बात की गई है, ये असली रत्न है, हीरे हैं, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें सम्मानित करते हुए हमें भी गर्व महसूस हो रहा है और आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके बीच में वो हीरे जो आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आए हैं। तालियों के साथ स्वागत करते रहिएगा। मैं बामसेप में काम करता हूं और बामसेप का प्रचारक हूं और इससे पहले प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जो है इस मौके पर यहाँ पर आए और हमारे जो महापुरुष हैं उसका प्रचार प्रसार जो है मीडिया जो कर रहा है, मूल निवासी मीडिया, उसका मैं आभारी हूं। और ये आज का संदेश में ये कहूँगा कि हमारे जितने भी मूल निवासियों के संगठन हैं, मैं खाली जो है किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, जितनी भी मूल निवासी जातियाँ हैं हमारी, इवन हरियाणा में जो है जाट से लेकर उससे जितनी भी अन्य जातियाँ हैं नीचे, सभी मूल निवासी जातियाँ हैं, उसको एक करने का काम हम जो कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि फूले अम्बेडकर जयंती हम सामूहिक रूप से यहाँ पर जो है पूरे देश में मनानी शुरू हो गई है। इसको हमने 2015 में पहली बार हरियाणा में मनाया था और अभी जो है जहाँ भी जो है जयंती मनती है तो फूले अम्बेडकर जयंती इकट्ठी ही मनती है, तो एक खुशी की बात है। तो संदेश यही है कि हमें जो है जो मूल निवासी हैं उनको संगठित करना होगा और जो लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना होगा। लोकतांत्रिक भारत के लिए ही भारत का संविधान बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनके लिए संविधान बनाया गया वे जो है उनको इसको न पढ़ाया गया, न जिसको फायदा मिला उन्होंने आगे जाकर जो समाज के लिए काम किया। अगर जो है हमने समाज का काम नहीं किया तो आज जो है सभी संस्थाएं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह आदमी बीमार होता है और आईसीयू में भर्ती हो जाता है
और उसके चांस बहुत कम रह जाते हैं बचने के। उसी तरह हमारे समाज की सभी संस्थाएं आज जो है आईसीयू की तरह उस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि विचारधारा की कोई बात नहीं करता। जो लोग हमारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हम नारेबाजी करते हैं, उन्हीं को हम अपनी जयंतियों पर बुला के समाज का पैसा बर्बाद करते हैं और सारे समाज का जो है उसको बेचने का सौदा करते हैं। हमें जो है अगर जो हमारे संस्थान बने हुए हैं उसमें फूले अम्बेडकर जो सभी महापुरुषों की विचारधारा है, जो समानता पक्षधर जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को फूले अम्बेडकर विचारधारा का नाम दिया गया है। अगर हम जो है वास्तविक जो है संविधान यहाँ पे लागू हमारा हो जाएगा तो सभी की समस्याएं हल हो जाएंगी। भारत का एक ऐसा संविधान है जिससे हमारा ही कल्याण नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो ये जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित है, लेकिन इसमें जो जिनके पास में शासन है उनका जो है वे मानवता का रोल नहीं है, वो हैवानियत का रोल कर रहे हैं और इस देश के जो है लोगों को शोषण कर करके दोबारा जो है गुलामी के कगार पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा महापुरुषों की जयंती मना रही है, स्वच्छता के अभियान के तहत सभी बाबा साहब की प्रतिमाओं की सफाई व्यवस्था का कल 13 तारीख को किया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि जितने भी जयंती सरकार मनाती है वो विचारधारा से हटके मनाती है। विचारधारा को वो जो है नहीं मतलब मानती है, वे खाली जो उनको माला अर्पण करा के, क्योंकि उनके पीछे वोट बैंक है, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा बैंक है, उसको लुभाने के लिए उनको एक लॉलीपॉप देती है और वो उसको जो है जो विचारों को बिल्कुल नहीं मानती है। आप देखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी जो है जयंती जो पीछे सूरसेन की जयंती कैथरीन मनाई गई, वे जो है अपनी मर्जी से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जिस जाति से भी बिलोंग करते हैं उनका एक फोटो तक जो है नहीं लगा पाए, जबकि खुद जो है महात्मा गांधी ने कही थी कि असली महात्मा तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, जो मतलब पूरे राष्ट्र के लिए काम किया। मैं तो कुछ विशेष लोगों के लिए हो सकता हूँ, लेकिन असली महात्मा जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। तो हमारे लोगों को चाहे राष्ट्रपति बना दें चाहे मुख्यमंत्री बना दें, तो लेकिन उनको पावर नहीं दी जाती। वे उनके जो है अनुसार ही जो जितनी वे चाबी भरते हैं उतने ही चलते हैं। तो वे जो मना रहे हैं ऊपर से उनका आदेश है कि लोगों को भ्रमित करके जो हमारे लोग जो समाज का हिस्सा मार रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, बाबा साहब ने कहा था अगर हम 20वां हिस्सा समाज का नहीं लगाएंगे, पैसे का, बुद्धि का, परिश्रम का, तो जो है हम जो है आजाद नहीं हो सकते। अगर ये लगा देते हैं तो 10 साल में कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब वोट हमारी ज्यादा है, हमारा शासन आ जाएगा। लेकिन हमारा वर्ग जितना ऊंचा होता गया उतना ही जो समाज का शोषण करता रहा और ये दुर्भाग्य है कि अब भी जो है समझ जाएं तो अच्छा है, नहीं तो जो है सुनने पे अगर आ गया। अगर हमारे शिक्षण जितने भी संस्थान हैं वे अगर जो मतलब उसमें आईसीयू में हैं और उसमें वेंटिलेटर पर चले गए तो सुनने का भाव हो जाएगा और लोग जो है उनको पता नहीं लगेगा कब गुलाम हो गए। जहाँ जहाँ पर हमें नौकरी या व्यवस्था थी वहां पर जो है सारा निजीकरण किया जा रहा है और जिनको उनसे मिला उन्होंने इसका एहसास नहीं हुआ। तो मेरा कहना यही है अंत में कि हमें जो है बाबा साहब ने कहा था अगर जो है आप इस संविधान जो है इसकी रक्षा के लिए कोई जो है राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाए तो ये एक दिन जो है फिर दोबारा जो गुलामी के कगार पे देश आ जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए तन मन धन से और अपने शरीर का आखिरी बूंद तक का जो मतलब संघर्ष करो, ताकि जो मतलब हम जिसको समझ में आ गया है वे आगे बढ़ के, क्योंकि पहले खुद को समझाना है जब दूसरे को समझा सकते हैं। अगर हम जो है खाली दूसरे को समझाया और अपनी जेब से हमने खर्च नहीं किया तो जो ये कोई दो राय नहीं है कि हमें जो हमारे अंदर जो दुश्मन है हमारे समाज में पैदा हो गए हैं, वे दुश्मन के साथ में जाकर उन्हीं को जो है जिताते हराते हैं। अपना जो है सरकार जो है कभी वो बनाने में कामयाब नहीं होंगे, तो उनको जो है समझाने का प्रयास करो और विचारधारा पे संविधान के अनुसार हमने काम करना चाहिए। संविधान को लागू वे नहीं करेंगे, हम अपने आगे आके ही जब जानकारी होगी तो लागू कर लेंगे और करवा लेंगे उनसे भी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें जो इस जयंती पे ये ही मैसेज देना चाहिए कि जो उनकी विचारधारा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बाबा साहब या अन्य महापुरुष जो उन्होंने कहा
उसके अनुरूप हम काम नहीं करते। बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जय जयकार करने से, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो हमने जो सभी महापुरुषों की विचारधारा उसमें समाहित कर दी है, उसको आगे बढ़ाने से होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जयंती आज जो है हर एक शहर में, हर एक गांव में, गलियों में, इवन कुछ लोग तो अपने घरों में भी शाम को जयंती मनाते हैं। वो ही जो है मोमबत्ती लगाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। तो हमने जो है उसको भगवान ने मान के, इनको जो है भगवान मान के माला पहनाते हैं और उनके विचारों पे जो है ताला जो है लगा चुका है ये जो ब्राह्मणवादी वर्ग है। तो हमने जो है तन मन धन से जो है, क्यों कहा गया है तन मन धन इसको, क्योंकि तन अगर हमारा इसमें लग गया तो मन लगेगा, तो धन तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये कहने वाले ने भी बड़े अच्छे कहा है, भी तन मन धन से काम करो। इनमें से कोई भी एक चीज जो है नहीं लगाओगे तो वो आपका अपना काम नहीं कर रहे, दुश्मन का काम कर रहे हैं। तो ये हमने अपना ही जो है सब कुछ लगाना पड़ेगा और स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो संविधान, जो लोकतंत्र यहाँ का है वो स्थापित करना पड़ेगा। खाली लोकतंत्र वोटों का होने से या सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने से काम चलने वाला नहीं है। धन्यवाद।